बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक 15.4। कहता है परसेंटेज कंपोजिशन बाय मैस, फिर एम्पिरिकल फार्मूला है और फिर है मॉलिक्यूलर फार्मूला। दरअसल ये तीन टॉपिक हैं, इनमें से ये जो पहला वाला ना जिसका नाम नीचे लिखा है परसेंटेज कंपोजिशन बाय मैस, आज हम ये समझेंगे जी। तो परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है? मिसाल के तौर पे आपके पास एक कंपाउंड है वाटर H2O। अब अगर मैं इसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स को देखूं तो वो दो हैं, एक H हाइड्रोजन एलिमेंट है और दूसरा ऑक्सीजन है। अगर मैं इस कंपाउंड के अंदर मौजूद इस हाइड्रोजन या ऑक्सीजन यानी किसी एक एलिमेंट की परसेंटेज मैस निकालूं, मैंने क्या बोला? अगर मैं परसेंटेज मैस निकाल लेता हूं तो वो होती है परसेंटेज। ठीक है, सो क्या कहता है कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, एक कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन से मुराद है कंपाउंड। फॉर एग्जांपल वाटर आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है, तो इससे क्या मुराद है? परसेंटेज मैस ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, यानी उस कंपाउंड के अंदर मौजूद हर एलिमेंट का जो परसेंट मैस है ना, परसेंटेज मैस कंपाउंड के अंदर मौजूद, वो होती है परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, नाउ कहता है द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन द 100 ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड। अब मिसाल ले लें, फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर की बात कर रहे हैं ना, तो आप इमेजिन करें कि वाटर का टोटल मैस जो हमने लिया ना वो 100 ग्राम, 100 ग्राम पानी लिया, तो उसमें आपने हाइड्रोजन के ग्राम निकालने हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने ग्राम आ रहे हैं। फिर अगर ऑक्सीजन की बात होगी तो फिर हमने ऑक्सीजन के भी क्या निकालने हैं? ग्राम निकालने हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं, द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। हम फार्मूले के ज़रिए ये परसेंटेज निकालते हैं जी। तो फार्मूला कहता है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कैसे निकालनी है? एलिमेंट कहाँ पे होगा? कंपाउंड के अंदर होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि वाटर एक कंपाउंड है, उसके अंदर बेटा हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट की क्या निकालनी है? परसेंटेज निकालनी। कैसे निकालेंगे? हम एक रेशो यानी एक बटा बनाएंगे, उस बटे के ऊपर जो है वो उसी एलिमेंट का मैस जो है ना वो लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे हाइड्रोजन की बात मैं कर रहा हूँ, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है ना, तो मैं एलिमेंट कौन सा पुट करूँगा? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का मैस यूज़ करूँगा। फिर बटा होगा और डिवाइड में मैं पूरे कंपाउंड का फार्मूला मैस निकालूंगा। फार्मूला मैस ये होता है कि पूरे कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उनका टोटल जो मैस होगा दैट इज़ कॉल्ड फार्मूला मैस। ठीक हो गया, तो पूरे कंपाउंड का मैस समझ लें नीचे वाला, और ऊपर वाला उस एलिमेंट का मैस होता है। और चूंकि ये परसेंटेज है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे फाइनली 100 के साथ। तो नेक्स्ट कहता है कि परसेंटेज कंपोजिशन यूज़फुल। अब ये सवाल बन सकता है, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कि परसेंटेज कंपोजिशन का क्या फ़ायदा हमें हो सकता है। सो बच्चे, इससे आप प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड देखें ना, आप एक कंपाउंड वाटर को ले रहे हो, आप उसके हाइड्रोजन को मुकम्मल उसकी क्वांटिटी परसेंटेज मालूम कर चुके हो, ऑक्सीजन की मुकम्मल परसेंटेज निकाल चुके हो, तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि वो कंपाउंड किस हद तक प्योरिटी या प्योर है। ठीक है, एंड एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं। तो मैंने ये जो टॉपिक आपको बताया पीछे, मैंने बताया ना कि पहले ये पढ़ेंगे, फिर एम्पिरिकल फार्मूला निकलेगा यहाँ से, और फिर इससे अगला स्टेप होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला का। ठीक है, तो पहले आपको परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए, उससे ही आप एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूले तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट बात है कि परसेंटेज कंपोजिशन जो है ना वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं थ्योरेटिकल, यानी जैसे मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा ना ये वाली कैलकुलेशन करके, और बाय परफॉर्मिंग क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी ये मेथड है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का, इसके ज़रिए भी कर सकते हैं, या थ्योरेटिकली मतलब पेज के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं।